आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे हम लोग 59। क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे 59। ध्यान से देखिएगा, 59 में दो पार्ट हैं, तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं x अपॉन x माइनस वन प्लस x माइनस वन अपॉन एक्स एंड इज इक्वल्स टू 4 होल 1 अपॉन 4। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर हमारी 1, x अपॉन x माइनस वन प्लस x माइनस वन अपॉन एक्स, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया? ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बनेगी सेकंड। तो हमने आपको बोला था कि ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो लिखा हुआ है उसी का रेसिप्रोकल यहां लिखा हुआ है, यानी अगर ऊपर लिखा हुआ है x अपॉन x माइनस वन तो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में लेट किया जाता है x अपॉन x माइनस वन टी के बराबर। किसके बराबर बेटा? टी के बराबर। तो अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो ये बनेगा x माइनस वन अपॉन एक्स और इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा 1 अपॉन टी। क्लियर हो गया? तो ये दोनों वैल्यूज उठा करके सब्सटीट्यूट कर दी जाएंगी गिवन एक्सप्रेशन में। तो क्या लिखेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 में? ठीक है, सो लिखेंगे बाय सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाय एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या? t प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर यानी t और 1 का एलसीएम लिया जाएगा। तो जब t और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा t। क्या आएगा? t। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा 4t स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 17 ऑफ t। प्लस का 17t इधर आएगा तो माइनस का 17t हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा 4t स्क्वायर माइनस का 17t प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 4 है। तो 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा आपका फाइनली 4 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, इस 16 के फैक्टर्स को निकाल करके ऐसा एडजस्ट करना है कि इनका सम क्या है? t का कोफिशिएंट। तो साफ साफ दिख रहा है, हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 16 और 1 को आप एडजस्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा। क्या बनेगा? 4t स्क्वायर माइनस 16t माइनस t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आपको कॉमन दिखेगा 4t। तो यहां से बनेगा t माइनस का 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? माइनस का 1। तो ये बनेगा आपका t माइनस का 4। ठीक है, क्लियर हो गया? t माइनस का 4 एंड फाइनली इज इक्वल्स टू 0। तो हमने बताया था अगर आपने सही स्टेप्स परफॉर्म कर रखे होंगे तो जो कॉमन यहां दिखेगा वही कॉमन यहां दिखेगा। तो फाइनली बनेगा आपका t माइनस का 4 और 4t माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो t माइनस 4 0 के बराबर। तो यहाँ से t कितना हो जाएगा बेटा? 4। यहाँ से t कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4t माइनस 1 0 के बराबर। तो 4t माइनस का 1 उधर चला गया, प्लस का 1, तो t की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आई है आपकी t की। किसकी वैल्यू आई है? t की। लेकिन एक्सप्रेशन किसमें दिया गया था? x के टर्म्स में। तो वैल्यू भी हमें बतानी है x की। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा आगे। तो t किसके बराबर है? x अपॉन x माइनस वन। तो t की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाएंगी, x अपॉन x माइनस वन बराबर 4। और यहाँ पर भी x माइनस x अपॉन क्या आएगा? x अपॉन x माइनस वन बराबर 1 अपॉन 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे क्या बन रहा है? ध्यान से देखिएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x, और ये पूरा टर्म आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4x माइनस का 4 प्लस का 4x उधर चला जाएगा तो माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। ठीक है, x माइनस 4x माइनस का 3x बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू एक्स 4x, और ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1, प्लस का x इधर आएगा तो माइनस x, यानी 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का 1, और x की वैल्यू माइनस 1/3। तो ये हो गए आपके फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 59, क्वेश्चन नंबर था 59। ठीक है, 59 में x की वैल्यू आ रही 4/3 और एक वैल्यू आ रही -1/3। ओवरऑल यहाँ पर आंसर भी आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। 59 के दो पार्ट थे, तो 59 का एक पार्ट किया है, एक क्वेश्चन आप लोग 59 का सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस का 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करिए और x की वैल्यू क्या है ये बताइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 59 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। कितना सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 होल 4/15। ठीक है, सो देखिए वंस अगेन यहाँ पर भी वही है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है। ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर 1 बनेगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 15 टू जा 30 प्लस 4 34, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 15। ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बनेगी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको बताया है, लेट करना है क्या, x अपॉन x प्लस 1 को t के बराबर, इसके बराबर बेटा t के बराबर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन x, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन t, और ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। ये हो जाएगी आपकी थर्ड एंड ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। क्लियर हो गया। तो ये जो वैल्यूज हैं बेटा यहाँ पर x अपॉन x प्लस 1 की, जो कि ये रहा, और x प्लस 1 अपॉन x की यानी जो कि ये रहा, इसकी वैल्यूज उठा करके इस वाले एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, बाय सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्या बनेगा, t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे 1, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा t, तो t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 34 होल डिवाइडेड बाय 15। क्लियर हो गया। तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो फाइनली बनेगा क्या, 15t स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34 ऑफ t। ठीक है, अब ये जो आपका 34 ऑफ t है ये इक्वल टू के उस साइड से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 15t स्क्वायर सॉरी माइनस 34 ऑफ t और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इतना आया। इसके बाद क्या करना है, हमने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक हो तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो यानी बनेगा 15 इंटू 15 और इनके फैक्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करिए कि इनका जो सम है वो t का कोफिशिएंट यानी लीनियर वाले टर्म का कोफिशिएंट बने। तो ये बनेगा 3 इंटू 5 और ये भी बनेगा 3 इंटू 5। क्लियर हो गया। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि 34 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 5 25 और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। सो 25 और 9 25 माइनस का और माइनस का 9 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 34 आ जाएगा जो कि ये रहा। ठीक है, फाइनली क्या बनेगा 15t स्क्वायर माइनस का 25 ऑफ t, क्या बेटा 25 ऑफ t माइनस 9 ऑफ t प्लस का 15 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है उनको कॉमन लिया जाएगा। तो ध्यान से कॉमन लेंगे 5 ऑफ t, तो 5 तिहाई 15 t माइनस 25। ठीक है, प्लस अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, माइनस का 3। यहाँ पर आएगा माइनस का 3 कॉमन ले लिया। सो 3 9 था, 9 में 3 चला गया तो एक 3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा t प्लस
15 किससे बनता है 3 और 5 से, तो 3 आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या 5। क्लियर हो गया। और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 5। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 0। और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर अभी तक के आपके स्टेप्स सही होंगे तो जो कॉमन यहाँ आ रहा है वही कॉमन यहाँ आएगा। एंड आई होप आप देख भी पा रहे होंगे कि वही चीज कॉमन है। तो अब इसको कॉमन ले लिया जाएगा 3t माइनस का 5 और ये हो जाएगा 5t माइनस का 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। सो 3t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे 3t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड फैक्टर है आपका 5t माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t बनेगा 5/3। कैसे दो स्टेप एक साथ कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये माइनस का 5 है इक्वल टू के उस साइड जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेज देंगे डिवाइड। यहाँ से भी t की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 उधर चला गया प्लस का 3 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। बट वंस अगेन यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है बेटा ये t की वैल्यू आई है और एक्सप्रेशन आपको किसमें दी गई थी आप सभी को पता होना चाहिए x के टर्म्स में। किसके टर्म्स में दी गई थी x के टर्म्स में। तो t को क्या माना था, t को माना था x अपॉन x प्लस 1। तो t की इस वैल्यू को x अपॉन x प्लस 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा और बताया जाएगा ये वैल्यू कहाँ से आई बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर भी x अपॉन x प्लस 1 t की जगह रखा एंड फाइनली क्या आएगा 3/5। ये वैल्यू का आई कहाँ से आई बाय फर्स्ट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ध्यान से देखेंगे। सो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x और ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से तो बनेगा 5x प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x तो 3x माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 5। सो 3x में 5x जब माइनस किया जाएगा तो बनेगा माइनस का 2x बराबर 5। तो x की वैल्यू बन जाएगी -5/2 फाइनली। ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। कितने सारे क्वेश्चंस आई होप प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड को समझ रहे होंगे। भाई इतनी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन हमारी ज्यादा भी नहीं है एंड फाइनली इससे आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा x से बेटा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x प्लस का 3 प्लस का 3x इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 3। 5x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 2x बराबर 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x की एक वैल्यू ये आ गई एंड फाइनली x की एक वैल्यू ये आ गई। क्लियर हो गया। तो आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर था 60 बेटा। एक आंसर आ रहा है -5/3 और एक आ रहा है -5/2। ठीक है, हाँ -5/2 और एक आ रहा है 3/2। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारा आंसर भी मैच हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 60 एंड 60 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है हमारा 61। आइए कवर करते हैं। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ठीक प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 होल 1/3। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है इस बार उसका रेसिप्रोकल यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। आइए लेते हैं x माइनस 2 x माइनस 4। ठीक है, तो अब ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड कराई जाएगी तो x माइनस 2 कैंसिल तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा x माइनस का 4 और ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से। ठीक है, प्लस ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड कराई जाएगी तो x माइनस 4 से तो x माइनस 4 कैंसिल बचेगा क्या x माइनस 3 और यहाँ बचेगा x माइनस 2। क्लियर हो गया। और 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा, इनको आपस में सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस का 4। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वंस अगेन फिर ये वाला x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, फिर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3x और माइनस 3 को माइनस 2 से कराएंगे तो प्लस का 6 और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
x इंटू -4 क्या हो जाएगा -4x, फिर इस -2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x, और इस -2 को -4 से कराएंगे तो माइनस माइनस +8, और ये हो जाएगा फाइनली 10/3। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिएगा, ये x² और ये x² दोनों आपस में सॉल्व होकर के 2x² बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -x -4x, दोनों आपस में सॉल्व होकर के माइनस का 5x, और ये प्लस का 4 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर वंस अगेन -2x -3x आपस में सॉल्व होंगे तो फाइनली बनेंगे माइनस के 5x, और उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस का 6 एज इट इज रहेगा, ठीक है, x²। इसके बाद क्या करेंगे, -4x -2x सॉल्व करके फाइनली कितना बनाएंगे, माइनस का 6x प्लस का 8 एंड फाइनली 10/3, ठीक है, यानी 10/3, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर और आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हुए देखेंगे, ये जो आपका क्या लिखा हुआ है 2x², ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है 2x², और ये आपका लिखा हुआ है माइनस का 5x। सो 2x² माइनस का 5x आपस में सॉल्व होगा, तो जब 2x² माइनस 5x आपस में सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। तो ये दोनों जब आपस में सॉल्व होंगे क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे माइनस का 3x², ठीक है, ये आपका 2x² माइनस का 5x² माइनस का 3x², ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये 2x² वाला टर्म एज इट इज, ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, टोटल माइनस माइनस प्लस 10x, और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 6, तो प्लस का क्या हो जाएगा 10, और पूरे को डिवाइड कराएंगे x² माइनस का 6x प्लस के 8 से, डिवाइड कराएंगे 10/3 से, किससे डिवाइड कराएंगे 10/3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 इधर जाकर के इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली बनेगा 3 टाइम्स 2x² माइनस का 10x प्लस का 10, ठीक, और यहाँ पर ये जो 10 है तो ये पूरा 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा x² माइनस का 6x प्लस का 8, सो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x², 3 10 जा क्या हो जाएगा 30x, और 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है। 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x², 10 6 जा माइनस का 60, और 10 8 जा यहाँ 60x, और 10 8 जा प्लस का 80, ठीक है। अब स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 10x², ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप ध्यान से देखिए, ये 10x², और ये प्लस का 6x² उधर चला गया तो माइनस का 6x², ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 60x, और ये माइनस का 30x उधर चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 30x, और यहाँ पर प्लस का क्या लिखा हुआ है 80, और प्लस का 30 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 30, और बराबर में आपका क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये 10x² था, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इस 10x² से ये 6x² कैंसल, तो फाइनली बनेगा आपका 4x², माइनस का 60 और प्लस का 30 सॉल्व होने पे माइनस का 30x, और इस 80 में जब आप 30 को माइनस करेंगे तो 80 में 30 गया तो क्या बचेगा 50 बराबर में 0। यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा बिकॉज ये सारे टर्म्स कैसे हैं इवन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 2x² माइनस का 15x प्लस का 25 एंड बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा उधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा 2x² माइनस का 15x प्लस का 25 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखेंगे, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर x² वाले टर्म को इस 25 से यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो 25 इंटू 2 फैक्टर्स अरेंज किए जाएंगे तो क्या बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 2, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 और ये 2 ऑलरेडी, और इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनका जो सम बने वो क्या बने माइनस का 15। तो ध्यान से देखिएगा बहुत साफ साफ दिख रहा है, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और ये 5 एज इट इज, तो माइनस का 10 और माइनस का 5 सॉल्व होकर के क्या बना देगा माइनस का 15। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 25 एंड इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो फाइनली बचेगा x माइनस का 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा माइनस का 5, तो फाइनली बनेगा x माइनस का 5 एंड इज इक्वल टू 0।
हमने बताया था अगर अभी तक के सारे स्टेप्स आपके सही होंगे तो जो यहाँ कॉमन आ रहा वही यहाँ कॉमन आएगा एंड फाइनली आ भी रहा है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू क्या बेटा 0, इज इक्वल टू क्या 0। ध्यान से देखेंगे आगे। तो जब इसके बाद क्या करेंगे x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे एंड फाइनली एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। तो जब आप इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 5 और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये बनेगा 2x। ठीक है, 2x माइनस का 5 उधर चला गया तो प्लस का 5 और x की वैल्यू 5 बनेगी फाइनली 5/2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी अल्फा और ये वाली वैल्यू हो गई बीटा। क्लियर हो गया? ये वैल्यू हो गई आपकी अल्फा और ये वैल्यू हो गई आपकी बीटा। ठीक है, तो एक वैल्यू आंसर मैच भी करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर था 61। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 62 मैंने नोट कर लिया। एक मिनट देखेंगे, x माइनस 1 62। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा ये 62 मैंने नोट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन है, देयर इज अ लिटिल बिट करेक्शन। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 नोट हुआ था। एक बार मैच भी करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 होल 1/3। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आइए मैच करते हैं। ध्यान से देखेंगे 62 का आंसर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 62 का आंसर में एक x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की एक वैल्यू आ रही है 5। 62 में x की वैल्यू आ रही 5 और एक वैल्यू आ रही 5/2। ठीक है, ओवरऑल आंसर हमारा सही है। ठीक है, एक x की वैल्यू 5 और एक x की वैल्यू 5/2। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, ठीक है, आगे की वीडियो लेक्चर सीरीज में 62 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। अगर आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारा एक व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में दिया गया होगा, तो आप वहां से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, एज अ डाउट आप पूछना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन की फोटो खींच करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर समझ में आए तो आप लोग कोशिश करिएगा और लोगों तक, अपने दोस्तों तक क्या करने की, वीडियो को शेयर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।